कच्चे आम की और करेले की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी अगर आपने एक बार किसी को खिला ली या अगर आपने एक दफ़ा ख़ुद बना के खा ली तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ आप पूरा साल इसका इंतज़ार करेंगे कि कब केरी का कच्चे आम का मौसम आए और हम ये जो है रेसिपी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रखे। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी करेले की और कच्चे आम की रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर करेले ले लिए हैं 3 पाव, 8 करेले हैं और 2 हैं कच्चे आम मतलब केरी। किसी ज़बान में इसको केरी कहा जाता है और कहीं पे इसको कहा जाता है कच्चे आम और या इमली। ठीक है जी। प्याज 8 लिए हैं, 8 से 9 अदद आपने प्याज लिए हैं। अगर वेट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 3 पाव करेले हैं, 1 किलो प्याज है और 1 पाव जो है कच्चे आम या 2 दरमियाने साइज़ की आप जो है कच्चे आम या केरी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने करेलों को पहले अच्छे से पानी में डाल के धो लिया था ताकि ऊपर से जो डस्ट वगैरह मट्टी है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद छुरी की मदद से आपने इनके जो छिलके हैं हल्के हल्के से आपने उतारने हैं, ज़्यादा उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसके जो छिलके जो ऊपर से ये होती स्किन पसंद है तो आप इसको रहने दीजिए, बाकी का आगे का प्रोसीजर आप स्टार्ट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा जो है इसका छिलका उतार लेती हूँ। इसका छिलका ज़रा सा जो है कड़वा ज़्यादा होता है, इसीलिए आप हल्का हल्का इसको उतार लीजिए। फिर क्या कीजिए, इतना छोड़ दीजिए। यह देखें, यहाँ से यहाँ तक आपने कट लगा लेना है। इस तरह एक चीरा दे देना है इस तरह करके। आजकल जो है बाज़ार में बड़े ही मज़े के जो है करेले भी आए हुए हैं, फ्रेश और मज़े के जो है कच्चे आम भी आए हुए हैं। अच्छा जी, कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है ये बीज वगैरह हम नहीं खाते तो इसलिए मैं निकाल रही हूँ। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं बीज, तो आपने क्या करना है बीज को निकाल के मसाला जो हम बनाएंगे अंदर इसकी फिलिंग जो बनाएंगे आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आप पता है चम्मच से कर लीजिएगा। इससे चम्मच की मदद से जब आप इसके बीज निकालेंगे तो जो नाखूनों को है नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये देखें जी, साफ़ हो गया अच्छे तरीके से। अब आपने क्या करना है, साथ में पानी आपने एक बाउल में डाल देना है और साथ में आपने डाल देना है करेले। आज जो है नमक नहीं लगाएंगे करेलों को। हमारे घर में जब भी करेले बनते हैं, गोश्त में बना लो, किसी चीज़ में भी करेले बना लो या भरे हुए करेले बनाओ, तो हम नमक नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी हम पकाते हैं, हम जैसे सब्ज़ी छीलते हैं और पानी में डाल देते हैं, तो इसी तरीके से ही हम करेले छीलते हैं और पानी में डालते हैं। हम नहीं नमक लगाते, हम नहीं मसलते, हम 1-1 घंटा नहीं रखते इसको धूप में, इसका कड़वा पानी निकाले नहीं। सिर्फ पानी में डालते ही इसका आप देखिएगा कमाल, इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये मेरी गारंटी है, ये हमारा आजमाया हुआ घर का जो है नुस्खा है। हम इसी तरीके से करेले बनाते हैं। आप भी इस दफ़ा जो है एक दफ़ा ज़रूर बनाएं करेले। किसी किस्म के भी करेले बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिर्फ छील के काट के पानी में डालिए। जितनी देर सब्ज़ी पानी में पड़ी रहे इतनी देर आप मसाला बना लीजिए, फिर करेले बना लीजिए। आपको खुद पता चलेगा कितने मज़े के करेले बने हैं। देखें जी, बाकी सारे करेले इसी तरीके से मैं जो है जो साफ़ कर लूँगी, स्किन साफ़ करके उनके बीज निकाल कर। तो देखें जी, माशाल्लाह से सारे ही करेले जो हैं कट हो चुके हैं, सारे साफ़ हो चुके हैं। इनको रखूँगी पानी में डालकर साइड पे, तब तक हम अपने जो बाकी का काम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, प्याज को जो है प्याज, लहसुन, केरी और हरी मिर्ची इनको कट कर लेते हैं। तो प्याज को मैं आपको तरीका बता दूं थोड़ा सा कि प्याज को हमने किस तरह कट कर लेना है। छीला तो हुआ है देखें जी, और इन प्याज़ों को मैंने धो भी लिया अच्छी तरीके से। अब आपने जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना, तो इस तरह आपने बारीक सा चॉप कर लेना है। तो जितनी बारीक प्याज चॉप करेंगे, केरी चॉप करेंगे, हरी मिर्चें, जितनी चीज़ें हैं अच्छे से चॉप करेंगे तो ये जो है रेसिपी बड़े ही मज़ेदार और आसानी से आपकी जो तैयार हो जाएगी। बस इसकी कटिंग पे ही टाइम लगेगा, बाकी जो है रेसिपी 10 से 15 मिनट में आराम से जो है बन जाती है। बाकी आगे का कोई भी लंबा काम नहीं है। देखिए जी, प्याज को इस तरह मैंने काट लिए। सारे प्याज़ों को आपने जो है छिलका उतार लेना है केरी का, कच्चे आम का। ठीक है जी, हम इसको कच्चा आम भी कहते हैं, इमली भी कहते हैं अपनी ज़बान में। तो ये देखिए जी, आप क्या कहते हैं अपनी ज़बान में आपने लाजमी बताना है। छिलका उतार लिया है, इनको धो लिया। इसके बाद जी आपने क्या करना है, इनको जो है उतार लेना है। किसी के अंदर देखें जी सख्त गुठली होती है, ये देखें, तो किसी के अंदर गुठली नहीं होती। तो देखें, एक ही मैंने जो है सब्ज़ी वाली शॉप से मंगवाई है और आपको मैं इसका जो है बताती हूँ फ़र्क। देखिए ये सख्त गुठली है, इसको देखें जी आगे मैं इसको छुरी से नहीं काट पा रही हूँ। देखें जी, इसको काटा तो अंदर से आराम से कट गई है। ये इसकी जो है गुठली बड़ी ही कच्ची सी है और आराम से निकल गई। देखें जी, 2 तरीके से होती है। अच्छा, आपने क्या करना है, अब आपने भी इसको अच्छे से चॉप कर लेना है।
जितना फाइन हो आपसे हो सके आप इसको जो है काट लीजिए। अब आपने चॉपर ले लेना है, कोई भी ग्राइंडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या आप कूटी डंडे में कूटना चाहें तो कूट सकते हैं। मसाले को हमने बारीक करना है बस। इमली डाल देंगे चॉपर में, और हरी मिर्चें जो मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें दिखाई थी डाल दूँगी। यहाँ पर जो है प्याज मैंने दिखाई थी 8 या 9 जो प्याज थे वो भी डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद करके हम इसको जो है दरदरा सा मैं इसको पीस लूँगी। देखें जी ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, बड़ा ही मज़ेदार सा। अब इसमें जो लहसुन दिखाया था उसको पीस लिया है, लहसुन भी डाल दूँगी, और आधा चम्मच जो है मैं इसमें डाल दूँगी अदरक का पेस्ट। और यहाँ पर देखें जी अब इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में डालेंगे नमक यहाँ पर मैंने जो है 1 चम्मच डाला है, 1 टीस्पून। नमक हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भी अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम कर लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टीस्पून हल्दी डाली है यहाँ पर देखें जी। और यहाँ पर आधा चम्मच जो है मिक्स गरम मसाला खुशबू के लिए डाला है, ये लाजमी डालिएगा, बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आता है। मसाले इतने से चले गए मगर थोड़े सूखे मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है, हाथ से आपने ऐसे जो है इसे हाथ से क्रश करके फिर आपने डालेगा ताकि खुशबू अच्छी आती है। 1 टीस्पून इसमें जो सूखा धनिया साबुत वाला वो डालेंगे, उसको भी हाथ से ऐसे आधा आधा तोड़ लेंगे। देखें जी ये दोनों चीज़ें लाजमी डालिएगा, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स कर लीजिए, बस आपने हल्का सा मिक्स करना है, बाकी तो अच्छा सा पेस्ट तैयार है। अब आपने क्या करना है, इसको रख देना है साइड पे। जो करेले रखे थे भिगो के पानी में उसको देख लेते हैं। देखें जी तकरीबन 10 मिनट इसको हो गए होंगे या 12 मिनट हो गए होंगे, जब तक हमने प्याज और अदरक का जो ये मसाला तैयार किया तो इतनी देर ये भीगे पड़ रहे हैं। इसको अच्छे से मसल के इसका 2 से 3 दफ़ा पानी चेंज कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं। तो 2 से 3 दफ़ा धो चुकी हूँ, ये तीसरा से जो है पानी है साफ़ है। अब आपने अच्छे से निचोड़ लेना है, देखें जी, और साथ में एक बर्तन में रख दीजिएगा। इसको सुखाना नहीं है, कोई दबाना नहीं, बस इसका पानी निकाल लीजिएगा। अंदर जो है इसके ना जो हमने कट लगाए हैं उस पर पानी जा सकता है, तो आपने ऐसे खोल के ना पानी निकाल लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब आपने क्या करना है, देखें जी फ़ौरन ही मैंने पानी को साइड पे करके अब इसके अंदर मसाला जो फिलिंग है वो इसमें भरती जाऊंगी। तकरीबन 2 चम्मच या 2.5 चम्मच इसमें जाएंगे, जितना अब इसे आप जो करेले के साइज़ पे भी हो सकता है, बड़ा छोटा करेला हो सकता है, तो उसी हिसाब से मसाला इसके अंदर जाएगा। यकीन माने इतने मज़े का ये मसाला बना पड़ा, इतना खट्टा, इतना मज़ेदार सा। हम पूरा साल इस जो है करेले की रेसिपी के लिए हम इंतज़ार करते हैं, और हमारे घर में सब कहते हैं कि कब कच्चे आम आएंगे और ये रेसिपी बनाएं। और हम तकरीबन जब तक ये मौसम रहता है ये कच्चे आम का तकरीबन 20 से 25 दिन नहीं होता है, हम इसमें जो 4 से 5 दफ़ा हम लाजमी बना लेते हैं, या जितनी दफ़ा हमसे बनाए जाए। तो फरमाइश पे बनती है हमारे घर में, पूरे साल इंतज़ार करते हैं। अगर आपने ये दफ़ा रेसिपी बना ली तो मैं यकीन से कहती हूँ, गारंटी से कहती हूँ, आप लोग भी साल भर इस करेलों की रेसिपी का जो है ज़रूर आप इंतज़ार करें। कीमे वाले करेले भी खाए होंगे, बाकी मसाले वाले जो भरे हुए करेले खाए होंगे, मगर ये वाले करेले आप जो खाएंगे तो बाकी आप यकीन माने आप कहेंगे कि बाकी कोई चीज़ खाइए। अच्छा सारे करेले मैंने भर लिए, ये मसाला बच गया, इसको रखेंगे साइड पे। इसको भी रेसिपी में इस्तेमाल करना है, मगर आगे चल कर बताऊँगी। अब क्या करना है, साफ़ सुथरा सा धागा लेना है, हल्का सा बस इसको लपेट लेना, कोई ज़्यादा नहीं करना, बस देखें 2-3 ऐसे बल देना, फिर आपने तोड़ देना है। धागा साफ़ सुथरा ही लीजिएगा, जो नई नलकी हो रील हो वही लीजिएगा। देखिए इसी तरीके सारे धागे जो करेलों पे धागे लगा दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पर देखें जी करेलों पे सारे धागे लिपट चुके हैं। यहाँ पर आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे, कढ़ाई में आधा कप ही लेना है। देखें जी ज़्यादा नहीं है, जैसे नॉर्मल हांडी में हम डालते हैं उतना ही है। एक तेज़पत्ता डालूंगी, फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल दम पे है। अब आपने क्या करना है, ये जो कट वाला जो हिस्सा है ना उसको आपने ऊपर रखना है, और आपने ऐसे ही जो लाइन से ना आपने करेले रखते जाएं, इस तरह करके। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, यकीन माने खाने में बहुत 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 मज़े की होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा इसी तरीके से देखें जी फ्लेम जो है जो दम से थोड़ा सा ऊपर है और मीडियम से थोड़ी सी कम है। मीडियम और जो है दम के दरमियान में ये फ्लेम है। ढककर 5 मिनट छोड़ दूंगी, फिर 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हो सके तो बीच में 2 से 3 मिनट बाद चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आग कम ज़्यादा हो भी सकती है आपसे।
तो पूरे 5 मिनट के बाद देखें जी माशाल्लाह से हमारे करेले नीचे से अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है, ग्रीन से येलो और येलो से नीचे से देखे जी ब्राउन जो है आ चुके हैं। अब एक तरफ से हमने पका लिया, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से ही पलट कर इनको जो है ढककर पका लूँगी तकरीबन 5 मिनट। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि 5 मिनट के बाद इसका लुक कैसा दिखने वाला है। मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं, देखें जी अब ये देखें और भी माशाल्लाह से मज़ेदार सा ये जो है कलर आ चुका है। तो हमने बस करेलों का कलर लाना है। जब इस तरह घी में हल्के से इस तरह भुने जाते हैं तो क्या होता है, कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। एक तो हमने प्याज डाले इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर इमली है, तीसरा हमने इसको भून लिया है। अब ये कड़वे बिल्कुल नहीं रहेंगे, यकीन माने बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, आप नहीं परेशान होइएगा। अब क्या करें, दोनों तरफ से कलर आ चुका है करेलों का। अब आपने जो मसाला बचा था सारा ही आपने इसके ऊपर डाल देना है। और मैं क्या करूँगी, सारे करेलों के ऊपर डालकर जैसे करेले छुप जाते हैं ऐसे कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मसाला कम ज़्यादा हो सकता है, आपके प्याज पे डिपेंड करता है। प्याज छोटे बड़े लेंगे तो मसाला कम या ज़्यादा हो सकता है। कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। जितना मसाला बचता है आप ऊपर डाल लीजिएगा ऐसे करके। तो अब आपने क्या करना है, ऐसे इस पे मसाला लगा कर ढक कर इसको पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो इसी में ही ये जो प्याज का पानी, कच्चे इमली का पानी, इसी पानी से करेले नरम हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे व्यूअर्स को जो न्यू आए हैं उनको अगर अच्छी लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी आप ज़रूर रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इतनी मज़े के जो करेले हैं इस साल लाजमी बना लें, वरना बाद में पछताएंगे कि मौसम तो चला गया कच्चे आम का। तो यहाँ पर मैं आपको जो है तोड़ कर भी दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। देखें जी कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, मज़ेदार माशाल्लाह से, इतने यमी होते, इतना इसका टेस्ट जो है ना, टेस्ट ही मज़े का होता है। बाकी सब छोड़े, इसका टेस्ट बहुत 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 लेवल का होता है। तो देखें जी आराम से धागा भी आराम से उतर जाता है। ये देखें बहुत मज़ेदार से हमारे आज के भरे हुए जो है इमली के या केरी के जो है करेले तैयार हो चुके हैं, कच्चे आम वाले। बहुत स्पेशल से रेसिपी है, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी जो ये रेसिपी है आप यकीन करें बहुत मज़े की ये बनेगी। तो यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है हमारी एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।